गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र यानी आँख। पहली बात तो ये दोस्तों कि जो आँख होती है, ये जो मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय होती है, जो वस्तुओं को दृश्य बनाती है, वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। आँख के बिना कोई व्यक्ति वस्तुओं को नहीं देख सकता। अब देखते हैं कि जो आँख होती है उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, आँख कैसे प्रकाश जाता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखो दोस्तों, आँख का सबसे पहले जो बाह्य भाग होता है उसको बोलते हैं, ये जो बाहर वाला भाग होता है इसका नाम होता है दोस्तों कॉर्निया। क्या नाम होता है? कॉर्निया, या इसको बोलते हैं दोस्तों स्वच्छमंडल। इसको बोला जाता है स्वच्छमंडल। देखो दोस्तों, ये जो कॉर्निया है, जो स्वच्छमंडल है, ये होता है चिपचिपा और नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। ये चिपचिपा क्यों होता है? क्योंकि इस कॉर्निया स्वच्छमंडल का कार्य होता है बाह्य तत्वों से नेत्र की रक्षा करना। कोई तिनका वगैरह नेत्र के अंदर गिरता है तो नेत्र लेंस की रक्षा कौन करता है? कॉर्निया। जो अपनी आंख इस प्रकार से होती है, बाहर से हम देखते हैं, जो अपनी आंख दिखाई देती है हमें, वो इस प्रकार से होती है दोस्तों। तो ये जो भाग है, ये चिपचिपा भाग, इसको बोला जाता है कॉर्निया। अब देखो, जो प्रकाश प्रवेश करता है नेत्र में वो कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। जब कोई भी प्रकाश आता है तो कहाँ से प्रवेश करता है? नेत्र के अंदर, कॉर्निया से। एक बात और दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति नेत्र दान करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो ध्यान रखना डॉक्टर केवल कॉर्निया को ही निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि कॉर्निया का ही दान किया जाता है, पूरे नेत्र का दान नहीं किया जाता, केवल कॉर्निया का दान किया जाता है। अब देखो दोस्तों, जब प्रकाश प्रवेश करता है तो पहले कॉर्निया से आता है और कॉर्निया से आगे पहुंचता है प्रकाश इस मार्ग से होते हुए। जो ये मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, इस मार्ग को बोलते हैं दोस्तों पुतली। क्या कहा जाता है? पुतली। और पुतली से दोस्तों ये जाता है अपने नेत्र लेंस पर, और जो अपना नेत्र लेंस होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस। और ये जो अभिनेत्र लेंस होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ये उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस, जिसको दोस्तों अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो मनुष्य के जो नेत्र के अंदर जो लेंस लगा होता है, जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, ध्यान रखना, वो उत्तल लेंस होता है। ये लचीला भी होता है, हम आगे बात करेंगे कैसे। देखो, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, जो प्रकाश प्रवेश करता है नेत्र लेंस पर, वो कहां से जाता है? पुतली से। अब पुतली के दोनों तरफ जो आपको संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं परितारिका, या इसको बोला जाता है आइरिस। परितारिका दोस्तों, ये परितारिका क्या है? ध्यान से सुनना, ये परितारिका पुतली के दोनों तरफ होती है। यहां पर देखो, ये पुतली है और पुतली के चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है, ये मांसपेशियां कहलाती हैं परितारिका। इन परितारिकाओं का कार्य होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना।
यानी आकार को बड़ा करना या छोटा करना। अब पुतली के आकार को बड़ा या छोटा कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनना। जब हमारी आंखों पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है तो हमारी आंखें अपने आप ही बंद होने लगती है। हम आम जिंदगी में देखते हैं तो ध्यान रखना, जैसे ही पुतली से अधिक प्रकाश जा रहा है नेत्र लेंस पर, तो ये परितारिकाएं इस पुतली के आकार को कम कर देंगी, और जैसे पुतली का आकार कम होगा तो नेत्र लेंस पर आपतित प्रकाश की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही कम प्रकाश जा पाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां पर प्रकाश की मात्रा कम होती है, तो प्रकाश को अधिक आपतित कराने के लिए ये परितारिकाएं दूर चली जाती है, पुतली का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो परितारिकाएं हैं, ये परितारिका किसके आकार को परिवर्तित करती है, पुतली के आकार। बात समझ में। अब देखो दोस्तों आगे, ये जो अभिनेत्र लेंस है इस पर जब प्रकाश आपतित होता है तो यहां से होता है अपवर्तन। ध्यान रखना दोस्तों, लेंस से होता है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जैसे वायु से पानी में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, अगर पानी की बाल्टी के अंदर कोई सिक्का रखा है तो हमें ऊपर से देखने पर आप दिखाई देता है वो ऊपर उठा हुआ है, या जो बाल्टी की तली है वो भी हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। या दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई पेंसिल रखी है उस बाल्टी के अंदर है, पानी की बाल्टी के अंदर, तो आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। तीसरा एग्जाम्पल बात कर लें, जो तारे टिमटिमाते हैं, जो तारे टिमटिमाते हैं वो भी किसके कारण, अपवर्तन के कारण। बात समझ में दोस्तों। अब आगे देखो, ये जो अभिनेत्र लेंस है जिन पेशियों से जकड़ा हुआ है इन पेशियों को बोला जाता है पक्षमाभी पेशियां। ध्यान रखना दोस्तों, इनको बोला जाता है पक्षमाभी पेशियां। ये पक्षमाभी पेशियां क्या काम करती है, पक्षमाभी पेशियां नेत्र लेंस को पतला या मोटा करने में काम आती है। पतला मोटा मतलब है इसकी वक्रता को परिवर्तित करना, चेंज करना। वक्रता को परिवर्तित क्यों करती है, ध्यान से सुनना। जब हम दूर से देखते हैं किसी वस्तु को, यानी हम दूर है, वस्तु हमसे दूर है, तब हम उनको देख रहे हैं तो आप सबको पता है प्रकाश है वो अधिकतर समांतर आएगा। जब समांतर प्रकाश आता है तो इसकी वक्रता कम होनी चाहिए, यानी लेंस है वो पतला होना चाहिए, तभी प्रतिबिंब यहाँ पर बन पाएगा, वो वस्तु हमें दिखाई दे पाएगी, वरना वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये पक्षमाभी पेशियां इसकी वक्रता को कम कर देती है, लेंस को पतला कर देती है। लेकिन जब हम पास में देखते हैं तो जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को फोकसित करने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए इस नेत्र लेंस को वक्रित किया जाता है, इसकी वक्रता को बढ़ा दिया जाता है, यानी इसको मोटा कर दिया जाता है। और वक्रता को बढ़ाती कौन है, पक्षमाभी पेशियां। तो ध्यान रखना दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की आकार को कौन परिवर्तित करती है, पक्षमाभी पेशियां। जब प्रकाश यहां से जाता हुआ कहां पर पहुंचता है, अपवर्तित होकर, ध्यान रखना, अपने नेत्र लेंस के पीछे की तरफ एक पर्दा होता है, पेशियों का ही पर्दा होता है, और इस पर्दे नुमा संरचना को बोला जाता है रेटिना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सर, रेटिना। रेटिना क्या होती है, इसका दूसरा भी नाम होता है, इसको कहा जाता है दृष्टिपट। एक पर्दे जैसी संरचना होती है नेत्र के पीछे, इसी के ऊपर प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश किरण आती है, अपवर्तित होती है, इसी के ऊपर मिलती है, इसी के ऊपर प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों ध्यान रखना, इस रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक होता है और साथ में होता है उल्टा। अब आप सोचोगे दोस्तों कि हमें वस्तु उल्टी तो नहीं दिखाई देती, वस्तु तो सीधी दिखाई देती है, लेकिन रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा। तो फिर सीधा कैसे बनता है प्रतिबिंब,
सीधा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से जो संवेदनाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को, ये जो तंत्रिकाएं हैं, इन तंत्रिकाओं को कहा जाता है दृक् तंत्रिकाएं। और ये दृक् तंत्रिकाएं इन सूचनाओं को पहुंचा देती है मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क में जाकर ये जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, और हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती है। ध्यान रखना दोस्तों, रेटिना पर तो उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, और सीधा कहाँ पर होता है, मस्तिष्क में जाकर, वहां से वो सूचना पहुंचती है, मस्तिष्क में सूचना पहुंचकर और प्रतिबिंब को सीधा किया जाता है। एक बात तो सुनना दोस्तों, ये जो संरचना है, यहाँ पर एक द्रव पाया जाता है, जेली जैसी संरचना होती है इस द्रव की, और इस द्रव को बोला जाता है काचाभ द्रव। ध्यान रखना दोस्तों, अब आप सबको पता है यहाँ से इसके अंदर से प्रकाश गुजर रहा है, इसका मतलब जिसके अंदर से प्रकाश गुजर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। तो ये कैसा माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम। ये काचाभ द्रव क्या कार्य करता है, ये काचाभ द्रव करता है अपने नेत्र को पिचकने से, यानी इसके आकार को मेंटेन करता है, पिचकने से बचाता है। कहीं पर चोट लग गई तो ये नेत्र पिचके ना, इससे कौन बचाता है, काचाभ द्रव। आपको पूरी संरचना समझ में है दोस्तों। सबसे पहले प्रकाश कोर्निया से होता हुआ, पुतली से होता हुआ कहाँ पर पहुंचता है, अभिनेत्र लेंस यानी उत्तल लेंस से, यहाँ से अपवर्तित होकर या अपवर्तन के पश्चात काचाभ द्रव से होता हुआ प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। और ये सूचना कहाँ पर पहुंचेगी, मस्तिष्क। कौन पहुंचाएगा, दृक् तंत्रिकाएं। और मस्तिष्क में जाकर ये प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा दोस्तों, सीधा। तो इस प्रकार से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।